संसार में आया तो सभी है और जाएगा भी सभी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बहुत सुंदर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे निर्बल हो, रोगी हो, कैसा भी हो, अंधरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सबको एक न एक दिन जाना है। कोई साधु महात्मा फकीर कहे कि हम नहीं जाएंगे, हम भजन करते हैं, हम सत्संग करते हैं, तो वो भी रहने वाला नहीं है। राजा रंग तो नहीं रहेगा, साधु फकीर भी नहीं रहेगा। कोई भगवान आए हो यहाँ, राम कृष्ण बुद्ध महावीर, वो भी कहे कि हम यहाँ रहे, वो भी यहाँ नहीं रहे। गए राम गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता असगना, जात कौर वही लागू बार। कबीर साहब ने बीजक में इस पद को कहा है कि राम भी चले गए, लक्ष्मण चले गए, लेकिन सीता भी चली गई, लेकिन साथ में नहीं गई। आया है अकेला और जाएगा भी अकेला। अकेले लोग आते हैं और अकेले जाते हैं, साथ में कुछ नहीं जाता और कुछ साथ लेकर भी नहीं आता। आने वाला बालक, जन्म लेने वाला बालक कुछ लेके आता है क्या? कपड़ा उपड़ा भी नहीं लाता, नंगे आ जाता है। नहरा ससुराल आप लोग जाते हैं तो एक जोड़ी पहन लेते हैं, 4 जोड़ी ले लेते हैं, तब जाते हैं। और वो जो आया है ससुराल, ये नहिरा में, संसार ये नहिरा है, यहाँ जो आया है तो कुछ लेकर के, कपड़ा भी लेकर के नहीं आया। जाते समय भी कुछ लेके नहीं जाता। आप घाट तक उसको पहना उड़ा करके ले जाते हो, चिता पर डालते ही सबसे पहले क्या जलता है? चिता पर अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सबसे पहले कपड़ा ही जल जाता है। कपड़ा कहाँ ले आया तुम जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। इसलिए ना कुछ लेके आया बंदे, ना कुछ लेके आया बंदे, ना कुछ लेके जाएगा। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे, मुट्ठी बांध कर आए हो और हाथ पसारे जाओ। इकट्ठे कर जर जमीन सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर बादशाह कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, पैसा वाला, दुनिया को लूट लूट करके जमा किया, लेकिन जब जाने लगा तो कुछ लेके नहीं गया। जाते जाते उसको बोध हो गया, उसने कहा कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे जनाजे के साथ 2-4-10 हाकिम वैद्य लगा देगा। हाकिम वैद्य डॉक्टर साथ चलेगा मेरे जनाजे, और मेरा हाथ जो है कफन से बाहर कर देना, धन दौलत रास्ते में बिछा देना। कहा ऐसा क्यों? कहा लोगों को यह मालूम हो कि जिस धन दौलत को बटोरने में मैंने जीवन खपा दिया, कितना अनाचार दुराचार व्यभिचार किया, कितनों की हत्या किया, कितनों का मर्डर किया, धन कमाने के लिए, धन जमा करने के लिए, उस धन को मैं इस रोड पर छोड़कर जा रहा हूं, कोई एक पैसा यहां से लेकर के नहीं जा रहा। हाथ बाहर कर देना, खुला हाथ, खाली हाथ जा रहा हूं, कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। और हमारे पास डॉक्टर वैद्य लगा देना। लोगों को यह मालूम हो कि डॉक्टर वैद्य भी इसके जीवन को बचा नहीं पाया। जब जाने की बारी आती है ना तो डॉक्टर वैद्य भी सब फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब इस संसार में जो हम लोग आए हैं सबको जाना है। जाने से पहले यदि कुछ कमाई कर ले, वहां की कमाई, यहाँ की कमाई तो करते ही है, करना ही पड़ता है।
यदि नहीं करेंगे तो हम एक दिन जी नहीं पाएंगे। कमाना ही पड़ेगा, खेत में धान काटना पड़ेगा ना, खेती करना पड़ेगा ना, कारखानों में काम करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, रिक्शा ठेला सब चलाना पड़ेगा, नौकरी चाकरी सर्विस कुछ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेट चलाने के लिए। क्योंकि भूखे हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, जिंदा रहने के लिए हमको कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए हुनर सीखना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा। ये सब जो भी कुछ हम करते हैं इस शरीर के लिए करते हैं। संसार में जो भी काम हम करते हैं, पढ़ना लिखना हो या कमाने का, धंधा करने का, ये सब जो काम करते हैं हम शरीर के लिए करते हैं। बढ़िया पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़िया नौकरी सर्विस मिलेगा, अच्छी नौकरी सर्विस मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा धन दौलत कमाएंगे तो ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे, डल्लप के गद्दे पर सोएंगे, हाँ? और इसीलिए जो भी कुछ करते हैं इस शरीर के लिए करते हैं। और शरीर से संबंधित जिसके साथ संबंध है, बेटा बेटी के लिए, नाती पोता के लिए, शरीर के लिए, शरीर से शरीर को पैदा किए हैं बेटा बेटी को, उसके लिए करते हैं। लेकिन शरीर जो मैं हूं, शरीर के अंदर जो बैठा हुआ जो जीव तत्व है, चेतन तत्व है, जो मैं हूं, अपने आप के लिए क्या करते हैं? जो भी तुमने खेती गृहस्थी किया, पढ़ा लिखा, नौकरी सर्विस किया, पद प्रतिष्ठा प्राप्त किया, वो किसके लिए किया? शरीर के लिए किया। और शरीर से संबंधित जो आपके रिश्ते नाते हैं उसके लिए किया। अपने आप के लिए क्या किया? अपने से सवाल करो, पूछो कि मैंने क्या किया? जब मैं इस घर को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर, एक नदी अपने एक दिन छोड़ना ही छोड़ना ही सब जानते हैं, देखते हैं, रोज देखते हैं कि सुल्तानगंज घाट रोज 150 रोज जाता है, और रोज देखते हैं गांव में कहीं कहीं कोई बाल बच्चा जन्म लेता है। तो जब जन्म लिए हैं तो मरना तो निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए करना क्या है? जो सामान्य जन है, जो कभी संतों के पास बैठा नहीं, संतों की संगति में गया नहीं, गुरु शरणागत नहीं हुआ, धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा, संत महापुरुषों की वाणियों को नहीं सुना, नहीं पढ़ा, वह अपने आप को नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं। व्यक्ति समझता है कि मैं रमेश हूं, मैं अजय हूं, मैं विजय हूं। जो माँ बाप ने नाम रख दिया वो समझता है मैं वही हूं। वास्तव में वह नहीं है। मैं कौन हूं इसको लोग, सामान्य जन जो कभी सत्संग की लाइन में नहीं आता, वो नहीं समझ पाता, और सत्संग से लोग दूर भी रहता है। सामान्य लोग सत्संग से दूर रहता है। काली थान में जाकर के पूजा करना आसान है, दुर्गा थान में पूजा करना आसान है, बजरंगबली के थान में पूजा करना आसान है, भोले बाबा के यहाँ जाके जल चढ़ाना आसान है, गंगा जी में डुबकी लगाना आसान है, क्योंकि वहां बुद्धि की जरूरत नहीं है। वहां गतानुगति के लोके ना लोके परमार्थ का, एक दूसरे के देखा देखी, परमार्थ की दृष्टि से नहीं। जो परमार्थ का मतलब परम अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन, परमार्थ का मतलब परम प्रयोजन। हमारा परम प्रयोजन, परम लक्ष्य, परम उद्देश्य क्या है, उसका बोध वहां नहीं होता है। वहां तो देखते हैं कि अगला व्यक्ति इस तरह से जल चढ़ाया, हम भी जल चढ़ा देते हैं। इस तरह से पत्रम पुष्पम स्वयं समर्पण किया, मैं भी समर्पण कर देता हूं। वास्तव में जीव के अपने बोध के लिए, अपने बोध के लिए सत्संग में पता चलता है, मंदिरों में नहीं पता चलता।
मंदिरों में एक पूजा पद्धति है, देखा देखी सीखा है, कर लेता है, उसमें बुद्धि नहीं लगती, चिंतन नहीं होता है, विचार नहीं होता। सत्संग में चिंतन होता है, विचार होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए सत्संग लोगों को क्लिष्ट लगता है, इसलिए सत्संग में लोग बैठना पसंद नहीं करते। बस पूजा पाठ कर लेना ही समझते यही धार्मिक कृत्य है। भोरे भोर उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं, कान पकड़ के उठक बैठक लगा लेते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को घूम लेते हैं, समझता है यही पूजा है, इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वास्तव में उससे कल्याण होने वाला नहीं, वो तो एक धर्म के मार्ग का एक बहुत ही छोटा सा उपक्रम है पूजा पाठ। उत्तम आत्मचिंतन, मध्यम शास्त्र चिंतनम, अधमा मंत्र चिंता च, तीर्थ भ्रंत्य या पूजन अधमा अधम। सबसे उत्तम पूजा है आत्म पूजा, आत्मा की पूजा करना। सबसे पहली तो अपनी आत्मा है, तो अपनी आत्मा की पूजा कैसे करेंगे? अपनी आत्मा की पूजा ध्यान से करेंगे। ध्यानेन आत्मानि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा का दर्शन करेंगे। तो ध्यान की विधि कौन बताएगा, कहां बताएंगे? तो सत्संग, गुरु महाराज के पास, संतों के पास ध्यान की विधि सीखेंगे। ध्यान की विधि सीख करके और फिर ध्यानाभ्यास करेंगे, तब ध्यानेन आत्मानि पश्यन्ति, तब ध्यान में अपने स्वरूप को देखेंगे। सच्ची भक्ति तो यही है, स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्ति विधीयते। अपने स्वस्वरूप का चिंतन करना, मनन करना, दर्शन करना, साक्षात्कार करना, आत्मा का साक्षात्कार करना ही उत्तम श्रेणी की भक्ति है, उत्तम श्रेणी का पूजन है। इसलिए कहा उत्तम आत्मचिंतैव, आत्मचिंतन करना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कल्याण कैसे होगा। आत्मा के संबंध में यदि हम चिंतन मनन करते हैं तो समझो कि हम आत्मा की भक्ति करते हैं, आत्म कल्याण का कार्य करते हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं। का इतना दूर तक तुरंत नहीं पहुंच पाओगे, समय लगेगा। तो उत्तम आत्मचिंतन व मध्यम शास्त्र चिंतन। यदि ध्यान की विधि नहीं जानते हो, ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते हो, तो का शास्त्रों का चिंतन करो, शास्त्र पढ़ो, धर्म ग्रंथों को पढ़ो। धर्म ग्रंथों में भी आत्मचिंतन की बात मिलती है, उसको पढ़ो, पढ़ करके समझो। केवल पढ़ करके माने उपन्यास की तरह पढ़ करके किताब रख मत दो, उसको समझो। सुनी समझाई जन मुदित मन, पहले सुनो फिर समझो, फिर उसका अनुकरण करो, अनुसरण करो। उत्तम आत्मचिंतन व मध्यमा शास्त्र चिंतनम, अधमा मंत्र चिंता। तृतीय श्रेणी का है कि मंत्र जाप करना। थर्ड क्लास, अरे नहीं फर्स्ट क्लास पास करे विद्यार्थी, सेकंड क्लास करे तो ठीक, नहीं भी सेकंड करे तो थर्ड क्लास तो कम से कम 33% मार्क्स ला करके थर्ड क्लास तो पास कर जाए, तो पास का लाएगा। का गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। नहीं कुछ कर पाओ, ध्यान नहीं कर पाओ, शास्त्रों का ध्यान नहीं कर पाओ, सत्संग में नहीं जा पाओ, तो दीक्षा में जो तुम को मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। तृतीय श्रेणी में ये पास। तीर्थ भरंत्य या मूर्ति पूजन्त्य अधमा अधम, फैल क्लास। तीन श्रेणी होता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके बाद तो फैले क्लास है।
सत्संग में बुद्धि और विवेक का काम होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक इंद्री नहीं खुलती है। ज्ञान बुद्धि सत्संग से मिलता है। और माता शोभादासिन ने जीवन भर सत्संग की, उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा और आत्म प्राण शुरू से अंत तक जब से सत्संग को पकड़ी, मृत्यु पर्यंत सत्संग को छोड़ी नहीं। ये उत्तम श्रेणी की भक्ति कही जाती है। जैसी लागी और की वैसी निर्भय छोड़। जिस प्रकार से लगन शुरुआती दौर में होता है और वही लगन बनी रह जाए शुरू से अंत तक, ये नहीं कभी उतार चढ़ाव। कभी पंथी बन गया तो कभी रामानंदी बन गया, कभी शिव चर्चा में चला गया तो कभी कहीं चला गया। ऐसा नहीं, एक निष्ठ होकर के जो एक की पूजा करता है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाने, एक की साधना करो। और वह एक तो परमात्मा ही है जो परम सत्य है। परम सत्य की साधना करो, इसलिए श्रुति कहती है सत्यम परम धीमहि। ध्यान करो तो किसका करो? परम सत्य का ध्यान करो। जो परम सत्य है उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करो, उसी ध्यान से तुम्हारी गति मुक्ति मिलेगी। सत्संग सुना, भजन सुना, भजन में कितनी गहराई थी, जीवन की सच्चाई। भजन में जीवन की सच्चाई होती है। जिस भजन में जीवन की सच्चाई नहीं, वो खाली आंख कान नाक मुंह का वर्णन कर दे। मेरे भगवान का नाक ऐसा है, मेरे भगवान का आंख ऐसा है, मेरे भगवान का बाल ऐसा है, मेरे भगवान का वस्त्र ऐसा है, ये भजन नहीं। भजन है जीवन की सच्चाई को जिस भजन में बताया जाए। अभी कहा है ना रितेश जी ने कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कितनी ज्ञान की बात है कि मन फूला फूला फिरे जगत में। संसार में तुम एकदम फूले नहीं समाते हो चलने में, लेकिन किसके साथ तुम्हारा कैसा नाता है, कैसा रिश्ता है, कितने दिन का है। सारा नाता रिश्ता सब दिखावा के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद समय के लिए है। जब तक संसार में हो तभी तक का रिश्ता नाता है। जिस दिन संसार प्राण निकल जाता है इस शरीर से, इस शरीर को कोई रखने वाला है क्या? कोई कहता है हमरा मौसी के, हमरा चाची, हमरा दादी, मुर्दा सौ जल्दी हटाओ। हटाने के बाद भी जल्दी से क्रिया श्राद्ध नहीं करोगे तो भूत बनी हमरा गरम घूमते नहीं। क्रिया श्राद्ध जो कराता है लोग डर के मारे कराता है कि पंडित जी बानी उन्हीं ला जीते गया जी पहुंचाए। यदि मालूम हो जाए कि नहीं मरने के बाद कुछ नहीं होगा तो क्रिया श्राद्ध भी लोग नहीं कराएगा। बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर साहिब। तो कह रहे थे कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। संसार में किसी के साथ कोई रिश्ता नाता अस्थाई नहीं है, काम चलाऊ है। जब तक शरीर में है तब तक है। असली रिश्ता नाता तो हमको परमात्मा से लगाना है। जिसके जो हमारा असली रिश्ता है, नाता है, नातेदार है, रिश्ते नातेदार है, वो तो परमात्मा है जिनके पास हम सदा सदा के लिए रहेंगे। उनसे बिछुड़ गए हैं अपने किसी गलती के कारण, किसी कर्म के कारण परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं। तो परमात्मा से मिलने के लिए, फिर से अपने घर वापस जाने के लिए हम सत्संग भजन